दोस्तों नमस्कार, आप लोग का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आइए यूपीटेट सीडीपी का स्किनर का जो पहली क्लास है कल हम उसको बताए हुए हैं। उसमें 30 क्वेश्चन है, आज 20 क्वेश्चन है। तो अगर आप लोग कल की वीडियो नहीं देखे तो जा कर के ज़रूर देख लीजिएगा। आज थोड़ा हार्ड लेवल का क्वेश्चन है, डीप लेवल का क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन जरूर 1 नंबर का 2 नंबर का स्किनर से संबंधित अगर पेपर में आता है तो पक्का 100% इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक, तो आइए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। स्किनर के अनुसार स्वतः प्रकटीकरण का अर्थ है। कराए स्वतः प्रकटीकरण का अर्थ क्या है? तो देखिए, इसका जो मतलब होता है विलोपन के बाद अनुक्रिया का अचानक वापस आना, यह स्वतः प्रकटीकरण होता है। ठीक ना? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए क्या होता है कि यदि किसी व्यवहार का विलोपन हो चुका है लेकिन कुछ समय बाद जीव को उसी वातावरण में वापस लाया जाए तो वह अनुक्रिया अचानक फिर से करने लगता है, जिसे स्वतः प्रकटीकरण कहते हैं। ठीक ना? आइए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। स्किनर ने किस प्रकार के व्यवहार को उत्सर्जित व्यवहार कहा? कराए किस प्रकार के व्यवहार को उत्सर्जित व्यवहार कहा? तो देखिए ये जो कहा क्रिया प्रसूत व्यवहार को, ठीक ना, ऑपरेंट कंडीशनिंग क्रिया प्रसूत व्यवहार को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्रिया प्रसूत व्यवहार वह व्यवहार है जो जीव स्वेच्छा से पर्यावरण से उत्सर्जित करता है। ठीक ना? यह किसी ज्ञात बाहरी उद्दीपक के कारण नहीं होता है, यह स्वेच्छा से जो होता है वही उत्सर्जित व्यवहार कहलाता है। आइए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है चर अनुपात पुनर्बलन का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? तो देखिए जो चर का मतलब होता है इसमें यह पता नहीं होता है कि कितनी बार क्रिया करने के बाद इनाम मिलेगा। ठीक ना? यह सबसे शक्तिशाली अनुसूची है क्योंकि इनाम जो होता है उम्मीद में व्यक्ति के लगातार क्रिया को करने में साहस करता है। ठीक ना? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? जुआ या लॉटरी खेलना, क्योंकि पता नहीं होता है कि इनाम कब मिलेगा। ठीक ना? जीतेंगे कब। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। स्किनर के चेनिंग सिद्धांत का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो देखिए जटिल व्यवहारों की श्रृंखला सिखाने के लिए चेनिंग सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। जब किसी जटिल कार्य को कई छोटे चरणों में जोड़कर सिखाया जाता है, जैसे कार चलाना या नृत्य करना, जहां पिछला चरण अगले चरण के लिए संकेत करता है या संकेत करने का कार्य करता है, उसे क्या बोलते हैं? चेनिंग बोलते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब कोई जटिल कार्य को छोटे चरणों में छोटे छोटे भागों में जोड़ करके सिखाया जाता है तो जो पिछला चरण होता है वो अगले चरण के लिए संकेत का कार्य करता है। ठीक ना? उसे चेनिंग कहते हैं। ठीक, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। अंधविश्वासी व्यवहार का संबंध किस मनोवैज्ञानिक से है? तो देखिए अंधविश्वासी का मतलब हो गया कि स्किनर ने जब कबूतरों पर प्रयोग के दौरान देखा कि यदि भोजन एक निश्चित समय पर बिना किसी क्रिया के भी दिया जाए तो कबूतर उस समय की जाने वाली अपनी किसी भी क्रिया जैसे पंख फड़फड़ाना, ठीक ना, को भोजन का कारण मान लेता है। ठीक ना? तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा? स्किनर का बात है।
तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये अंधविश्वासी व्यवहार है, क्योंकि अगर कह रहा है कि जब प्रयोग स्किनर साहब किए तो कबूतर को देखे कि किसी भोजन का एक निश्चित समय के बिना, मतलब एक निश्चित समय पर भोजन जब हमेशा दिया जाता था, अगर न दिया जाए तो भी वो क्या होता है, उसको लगता है कबूतर को कि ये भोजन आ गया है, तो अब पंख फड़फड़ाने लगता है। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। स्किनर के अनुसार ऋणात्मक पुनर्बलन और दंड के बीच मुख्य अंतर क्या है। तो देखिए, जो ऋणात्मक पुनर्बलन होता है वह व्यवहार को क्या करता है, बढ़ाता है, जबकि दंड क्या करता है, कम करता है, घटाता है। ठीक ना। ठीक। ये जो सबसे अधिक भ्रमित करने वाला प्रश्न है, ठीक ना, ये ध्यान रहे, याद रखिए ये चीज़ को। पुनर्बलन चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक, हमेशा क्या करता है, व्यवहार को मजबूत करता है। ठीक ना। जबकि दंड जो होता है वह व्यवहार को कम करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। अभिक्रमित अनुदेशन के रेखीय अभिक्रम का प्रतिपादन किसने किया। तो बताइए किसने किया। तो बी एफ स्किनर ने किया। कौन किया, बी एफ स्किनर ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी एफ स्किनर। अभिक्रमित अनुदेशन का रेखीय जो अभिक्रम होता है, इसमें क्या होता है कि सभी छात्र एक ही निश्चित क्रम में आगे बढ़ते हैं। ठीक ना। स्किनर क्या है, इनके जनक है। ठीक। आइए प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। वर्णबल बिहेवियर पुस्तक में स्किनर ने भाषा को क्या माना है। जो वर्णबल बिहेवियर जो पुस्तक है स्किनर का, उसमें जो भाषा को स्किनर ने क्या माना है। तो देखिए, उसमें भाषा को जो माना है, एक सीखा हुआ व्यवहार। क्या माना है, एक सीखा हुआ व्यवहार माना है। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। विभेदीकरण की प्रक्रिया में जीव क्या सीखता है। जब विभेदीकरण होता है उस समय जीव क्या सीखता है। तो देखिए, उस परिस्थिति में क्या होता है कि जब जीव सीख जाता है तो उस परिस्थिति में या संकेत, परिस्थिति या संकेत, जैसे हरी लाइट पर इनाम मिलेगा और किस पर नहीं, ऐसे उसको प्रतीत होता है। तो सही और गलत उद्दीपक के बीच में अंतर क्या है, इसके बारे में वो जानने लगता है। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। निश्चित अंतराल अनुसूची में प्रतिक्रिया की दर कैसी होती है। तो देखिए, इसमें जो प्रतिक्रिया की जो दर होती है, पुनर्बलन का समय नज़दीक आने पर तेज हो जाती है। जब पुनर्बलन का समय नज़दीक आता है तो वह तेज हो जाती है। जैसे परीक्षा पास आने पर छात्र ज़्यादा पढ़ते हैं, इनमें इनाम मिलने से ठीक पहले की क्रिया क्या होती है, दर बढ़ जाती है। इसी प्रकार पुनर्बलन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। देखिए, वीडियो अच्छी लग रही है चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। स्किनर के एस्केप लर्निंग का क्या अर्थ है। स्किनर के एस्केप लर्निंग का क्या अर्थ होगा। तो देखिए, क्या होता है कि जब जीव किसी चल रही अप्रिय स्थिति जैसे तेज आवाज़ को रोकने के लिए कोई क्रिया करता है तो उसे क्या कहते हैं, एस्केप लर्निंग कहते हैं। ठीक ना। मान लीजिए कोई अप्रिय स्थिति है जो पसंद नहीं आ रही है, जैसे मान लीजिए तेज आवाज़, चाहे बहुत तेज धूप आ रही है, तो उसको रोकने के लिए कोई क्रिया करता है, उसे ही क्या बोला जाता है, एस्केप लर्निंग बोला जाता है। तो वर्तमान अप्रिय स्थिति
से दूर भागना, ये हो जाएगा इसका सही आंसर। आइए प्रश्न नंबर 12 देखेंगे। अवॉइडेंस लर्निंग में जीव क्या करता है? अवॉइडेंस लर्निंग में जो जीव होता है उसमें क्या होता है कि संकेत मिलते ही, जैसे वार्निंग सिग्नल, ठीक ना, जैसे मिलता है वह क्रिया करता है जिससे कष्टकारी उद्दीपक आए ही ना। मान लीजिए जो कोई सिग्नल मिल रहा है कि यहाँ पर दिक्कत होने वाली है, तो पहले वो क्रिया कर लेगा कि दिक्कत आइबे न करे, ठीक ना, उसे अवॉइडेंस लर्निंग कहते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अप्रिय स्थिति आने से पहले ये उसे टाल देता है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। स्किनर ने व्यवहार परिमार्जक की तकनीकी में किसे सबसे कम प्रभावी माना है? तो देखिए जो सबसे कम प्रभावी माना है वह कौन सा है? सकारात्मक पुनर्बलन को तो पूरा प्रभावी माना है, विलोपन को भी, टोकन इकोनॉमिक को भी, लेकिन दंड को सबसे कम प्रभावी माना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। स्किनर के क्रिया प्रसूत सिद्धांत में प्रसूत शब्द का क्या अर्थ है? तो देखिए जो प्रसूत शब्द का अर्थ होता है जो वातावरण पर प्रभाव डाले उसे प्रसूत कहते हैं, ठीक ना। ऑपरेंट का अर्थ होता है जो सक्रिय रूप से पर्यावरण में कुछ बदलाव करे उसे ही प्रसूत कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ रेनफोर्समेंट का सीखने पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए इसका जो मतलब होता है पुनर्बलन की मात्रा और गुणवत्ता अधिगम की गति को प्रभावित करती है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इनाम का आकार बढ़ने से सीखने की दर बढ़ जाती है। अगर इनाम बड़ा मिलने वाला रहेगा तो सोचेगा बच्चा कि और कितना मेहनत करे, कितना सीखे कि वह मुझे मिले, ठीक ना। एक साइकिल और एक गाड़ी रखी है, ठीक ना, तो गाड़ी के लिए इनाम ज़्यादा रन बनाना है और मैच हो रहा है, और साइकिल के लिए हारने वाले टीम को साइकिल मिल रही है, जीतने वाली टीम को गाड़ी, और मैन ऑफ द मैच उसे मिलेगा जो सबसे ज़्यादा रन बनाएगा। तो मैन ऑफ द मैच में वही गाड़ी रखी हुई है, ठीक ना। तो क्या होगा कि वो बच्चा सोचेगा कितना बेहतर से खेले, कितना ज़्यादा रन बना दे और सीखे ताकि मुझे वो मिल जाए, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। स्किनर के अनुसार व्यवहार का वैज्ञानिक विश्लेषण किस पर आधारित होना चाहिए? तो देखिए जो व्यवहार का जो वैज्ञानिक विश्लेषण है वह जो है अवलोकनीय और मापने योग्य व्यवहार होना चाहिए, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। स्किनर जो थे एक कट्टर व्यवहारवादी थे। वे केवल उन्हीं चीज़ों को विज्ञान मानते थे जिन्हें देखा और मापा जा सके, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। प्रोग्राम लर्निंग का मुख्य दोष क्या माना जाता है? तो देखिए इसमें क्या होता है कि छात्र मशीन या किताब से अकेले सीखता है, इसलिए वह साथियों और शिक्षकों के साथ चर्चा नहीं कर पाता है। तो अंतःक्रिया की बात हो रही है, ठीक ना। जब अकेले सीख रहा है तो अंतःक्रिया, इसमें सामाजिक अंतःक्रिया की कमी होती है। तो ये बात बिल्कुल सही है। आइए प्रश्न नंबर 18 देखेंगे। 18 है प्रेम रैक सिद्धांत को स्किनर के सिद्धांत का विस्तार माना जाता है, यह क्या है? तो बताइए।
तो देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे दादी माँ का नियम भी कहते हैं, इसको दादी माँ का नियम भी कहते हैं। जैसे पहले सब्जी खाओ कम पसंद, फिर चॉकलेट मिलेगा वो अधिक पसंद है। दादी माँ कहती है कि पहले सब्जियाँ खा लो तब चॉकलेटवा तुम्हें देंगे बच्चे को। आज जो चॉकलेट जो है बच्चे को अधिक पसंद है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। पहले जो अधिक पसंद की जाने वाली क्रिया को कम पसंद की जाने वाली क्रिया के लिए पुनर्बलन बनाना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 देखेंगे। स्किनर के अनुसार अनुक्रिया सामान्यीकरण क्या है। तो देखिए जो अनुक्रिया होती है एक ही उद्दीपक के प्रति अलग अलग समान अनुक्रियाएं करना। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। जब कोई जीव एक ही उद्देश्य के लिए मिलते जुलते कई व्यवहार करना सीख जाता है उसे ही क्या कहते हैं, अनुक्रिया सामान्यीकरण। प्रश्न नंबर 20 लास्ट और अंतिम क्वेश्चन देखेंगे। क्रिया प्रसूत अनुबंधन में सन्निकटन का उद्देश्य क्या है। अप्रोक्सीमेशन। इसका मतलब होता है कि धीरे धीरे, सन्निकटन का मतलब होता है कि धीरे धीरे लक्ष्य व्यवहार के करीब लाना। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यह शेपिंग का एक हिस्सा होता है जहां बालक को छोटे छोटे सफल प्रयासों द्वारा जटिल कौशल सिखाया जाता है। ठीक ना। देखिए यहीं पर आज 20 क्वेश्चन है। देखिए 1 से 30 क्वेश्चन जो था कल कराए थे, आज 1 से 20 मतलब 50 क्वेश्चन स्किनर से हम करा दिए। अब यहाँ से स्किनर से अगर क्वेश्चन कोई पेपर में आता है तो इससे बाहर एकदम नहीं जाएगा। ठीक ना। तो आप लोग दोनों वीडियो देख लीजिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा खुद ही। आइए अब मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।